कल प्रश्नावली 1.1 हल किए थे, यानी अध्याय की प्रश्नावली 1.1 दिन हो गई है। आगे आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करने जा रहे हैं, लेकिन हल करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं हमारी एक्सरसाइज में काम आते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पता कर लिए तो हमारी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक सरल तरीके से खत्म हो जाएगी और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। तो आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। हम बात करते हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, तो हम बात कर रहे हैं विभाजिता के नियम में पहले 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती है, जैसे देखते हैं इसमें। अगर हम इसका एक उदाहरण समझते हैं, यदि हम बोले यदि किसी संख्या में इकाई अंक कितना हो, 0 हो और 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हम बोलेंगे वह संख्या 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 से डिविजिबल है या 2 से विभाजित है। जैसे हम समझते हैं उदाहरण के, जैसे ले लेते हैं 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया। इन सभी संख्याओं में देखते हैं 2 आया, 2 भी 2 से, अगर इकाई अंक देखते हैं 2 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 26 है, तो ये क्या है। और एक संख्या ले लेते हैं 34 है, इकाई अंक 4 है। अगर यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो जाए, 8 हो जाए, 2 हो जाए, 6 हो जाए या 4 हो जाए, हम बोलेंगे वह संख्या कितने से विभाज्य है, 2 से विभाजित है। ये हमारा पहला नियम है। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा नियम क्या है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, देखते हैं। यदि हम बोलें यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो हम बोलेंगे वह संख्या 3 से विभाजित है। क्या बोलेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, जैसे हम लेते हैं 111, क्या लेते हैं 111, लेते हैं इन तीनों का योग करते हैं, 1 + 1 + 1 3, देखते 3 से विभाज्य बिल्कुल है, 3 अर्थात 1 आया। अब देखते हैं 3 से 111 विभाज्य है। अगला नियम देखते हैं,
देखते हैं 4 से विभाजित, 4 से 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? यदि हम बोलेंगे किसी संख्या की इकाई का अंक, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 से विभाज्य हो, कितने से विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो, या ये बोले लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो, हम बोलेंगे वह संख्या कितने से विभाज्य है? 4 से विभाज्य है, अर्थात 4 से डिविजिबल है। देखते हैं जैसे देखते हैं 4520 लेते हैं। अब देखते हैं 4520 में लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है, 4 पंचे 20, अर्थात 4 45 20 कितने से विभाजित है? 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। आगे हम बात करते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यदि हम बोलें किसी संख्या, यदि हम बोलें किसी संख्या के इकाई का, किसी संख्या के इकाई का 0, 0 तथा 5 हो, हम बोलेंगे वह संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे हम लिखते हैं 10, 25, 35, 40, 50, 55। अब इसमें देखते हैं लास्ट का डिजिट यानी इकाई में कितना हो? 0 को, इकाई में यहाँ क्या 0 है, इकाई में कितना होने 5 हो जाएगा, इकाई में 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तब बोलेंगे वह संख्या कितने से विभाजित है? 5 से विभाजित होगी। तब ये संख्या क्या है? 5 से विभाजित होगी। आगे हम प्रश्नावली को पढ़ते हैं, तब तक इसे क्लीन करते हैं। ठीक है, हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। आगे हम लोगों ने विभाज्यता नियम पर, अभी तक हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। आगे हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156 और तीसरा क्वेश्चन है 25 और चौथा क्वेश्चन है 5005 और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 7429। देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 140 है हमारे पास, 140 हम क्या करेंगे? 140 की तरफ फैक्टर कर लेंगे। हम फैक्टर में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा, 2 7 14, 0 आगे वाला होता है। फिर 2 का भाग देंगे 70 में, 2 का भाग देंगे 7 में करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, उतारेंगे तो 5 बचा, 2 का भाग 10 में देंगे, 2 का भाग 10 में देंगे, कितना आएगा? 5 और 5 से 10, 5 से 5 का भाग 35 में कितनी बार है? 5 7 35, फिर आप 7 का भाग दीजिए 1 टाइम है। अब हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, क्या है? 2 into 2 into 3 into 7, ये हमारा क्या है? आंसर है। आगे हम बात करते हैं 156 की। 156 यहाँ देख लेते हैं, 156 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 और 1 बचा 2 नहीं 18, 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, 3 3 का नाम, फिर 13 से काटेंगे 13 का नाम 13। ये है, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? 156 बराबर क्या हो जाएगा? इसके बदले 2 into 2 into 3 into 13, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है तीसरा क्वेश्चन? 38 25। हम 38 25 को देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 38 25। इसको 3 से काटेंगे। कितने से काटेंगे इसको? पहले 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एक अंदर 3 3 गुना 6 3 सते 21 और उत्तर बचा 3 बचे 15। फिर हम इसे 3 से ही काटते हैं। 3 चौक 12 3 चौक 12 3 गुना 6 3 बचे 15। अब इसे हम 5 से काटेंगे। किस काटेंगे? 5 से। 540 55 540 55 5 से काटेंगे। 5 का नाम 5 5 सते 35 5 नाम 5। ये भी इसके फैक्टर क्या है? 3 × 3 × 5 × 5 × 17 5 × अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5005 5005 इस क्वेश्चन में देखते हैं। 5005 सबसे पहले हम इसको इसके गुणनखंड में करते हैं। पहले 5 से काटेंगे। 5 का नाम 5 5 का नाम 5 और 0 0 5 का नाम 5। उसके बाद हम इसे 7 से काटते हैं। कितने से काटेंगे? 7 से। 7 का नाम 7 कितना बचा? 3 बचा, उतारेंगे 0। कितने टाइम में? 7 28 कितना बचा? 2 बचा, 1 उतारेंगे 2 बचा 21 आखिरी 21। अब हम इसे कैसे काटेंगे? 11 से कट रहा है। क्या है? 11 एक अंदर 11 से कट जाएगा। 11 एक अंदर 11 कितना बचा? 3 बचा, उतारेंगे 3 33 11 का 33। अब कैसे कटेंगे? 13 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 13 से। 1 तो हमारे पास इसके गुणनखंड क्या है? 5005 के फैक्टर आ रहे हैं। 5 × 7 × 11 × 13 ये इसके फैक्टर आ गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 77 29 इसके हम फैक्टर करते हैं।